पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है कि अगर हमने इंटरनेशनल इदारों को और यूएन को इन्वॉल्व किया तो कीनिया नाराज़ हो जाएगा। ये बात समझ से बालातर है। इसका मतलब वाज़ेह यही है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान और कीनिया मिलकर अरशद शरीफ के कातलों को बचाएं। अगर ये नहीं बचाना चाहते कातलों को तो हुकूमत कहे कि यूएन को इन्वॉल्व करें। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर इंटरनेशनल इदारे इन्वॉल्व होंगे तो उससे कीनिया को क्या नुकसान है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को भी कातलों का पता है, कीनिया की हुकूमत को भी कातलों का पता है, और पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमतें मिलकर अरशद शरीफ साहब के कातलों को बचा रही हैं। मैं एक और बात करना चाहूँगा, हमारे सीनियर सहाफ़ी जो हमारी रहनुमाई करते हैं, बात करते हैं, उन्होंने कहा कि हम आज भी सहाफ़ी ऐसे मौजूद हैं जिनमें जुर्रत है, बहादुरी है, जो डरते नहीं हैं। मैं बसद एहतराम हाथ जोड़ के उनसे इख्तिलाफ़ करूँगा। बिल्कुल आज के दौर में ऐसे सहाफ़ी मौजूद नहीं हैं, सहाफ़ी तंजीमों में ऐसी लीडरशिप मौजूद नहीं है। लीडर्स हमारे साथ खड़े हैं, आवाज़ उठाते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं इनसे माजरत के साथ वो जुर्रत, वो बहादुरी मौजूद नहीं है। अगर वो जुर्रत और बहादुरी मौजूद होती तो अरशद शरीफ के कातिल आज आज़ाद ना होते। आज आप देख लें कि जो इमरान रियाज के साथ हुआ, बाकी सहाफ़ियों के साथ हुआ, इससे पहले एक और ग्रुप के साथ हुआ, एक और सोच रखने वालों के साथ हुआ, अब एक और सोच रखने वालों के साथ हुआ, और अब दोनों को रियलाइजेशन भी हो गई है कि कम से कम एक नुक्ते पे हमें मुतहद होना होगा, और वो है कि जब किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ गैर आइनी, गैर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जब उसको अगवा किया जाएगा, जबरी तौर पे गुमशुदा किया जाएगा, तो यहाँ पर हम एक हो जाएंगे। आज भी मैं सहाफ़ी तंजीमों से कहता हूँ, आज भी लीडर से कहता हूँ कि आपके सामने दो इम्तिहान हैं, एक अरशद शरीफ साहब का मामला और दूसरा जो दोबारा हामिद मीर साहब को थ्रेट्स हैं, ये मामला है। तो मैं ये कहूँगा कि आज भी अगर आप चाहते हैं कि ये कार्रवाइयाँ रुकें तो आज भी आपके पास मौका है कि इस पार्लियामेंट के सामने, इस सुप्रीम कोर्ट के सामने कैंप लगाएं, बैठें। मुश्ताक साहब मौजूद हैं, जुर्रत, बहादुरी, ज़बरदस्त इन्होंने आवाज़ उठाई, मिसाल कायम की। फ़लस्तीन का मामला हो, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात का मामला हो, इंसानी हकूक़ की पामाली का मामला हो, अब वक्त आ गया है कि सहाफ़ती तंजीमें आगे बढ़ें। मुश्ताक साहब जैसे लोग, बहुत से मुल्क के अंदर जुर्रत और बहादुरी वाले रखने वाले लोग हमारे साथ होंगे। अगर आप चाहते हैं तो आज दो चीज़ों पर खड़े हो जाइए। पहला ये कि अरशद शरीफ साहब के कातलों की गिरफ्तारी, उसके लिए हामिद मीर साहब गए हाई कोर्ट, उसमें सहाफ़ती तंजीमें आए, सब उनके साथ खड़े हामिद मीर साहब के साथ। और दूसरा जो वो तो गए अरशद शरीफ साहब के मामले पे, दूसरा जो खबरें आ रही हैं कि हामिद मीर साहब को थ्रेट्स हैं, दोबारा इस पे खड़े हो जाएं। और तीसरा देखें, आखिरी बात करूँगा, बात यह है कि हम ये समझते हैं कि हमने मरना सिर्फ उसी सूरत में है जब हम किसी ताकतवर के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा। देखें, मौत एक दिन आनी है। मुझे बताएं कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद क्या बहुत से सहाफ़ी तिबी मौत नहीं मर गए? जब किसी का वक्त है, क्या उस दुनिया से नहीं चला गया? क्या एक्सीडेंट में लोग नहीं चले जाते? क्या बीमारी से लोग नहीं चले जाते? क्यों हमारे अंदर ये खौफ है कि मरना हमने सिर्फ उसी सूरत में है कि जब हम किसी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा, मर जाएंगे। तो जो जुल्म, जबर, तशद्दुद, जजीदियत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, क्या वो फिर ताक़यामत जिंदा रहेगा? क्या उसको मौत नहीं आनी? तो वक्त आ गया है, सहाफ़ती तंजीमें, नौजवान सहाफ़ी, जिस तरह से हमारे दोस्त ये ज़ुबैर साहब हैं, दीगर नौजवान सहाफ़ी ये आवाज़ उठाएं, सहाफ़ती तंजीमें साथ आएँ, यहाँ पे लगाएं कैंप, और एक ही मुतालबा हो। पहला मुतालबा कि अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं उनकी गिरफ्तारी, दूसरा मुतालबा कि हामिद मीर साहब, इमरान रियाज खान साहब, समी इब्राहिम साहब, जितने असद तूर साहब, जितने सहाफ़ी हैं, उनको धमकियाँ देने वाले जो नामालूम अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएँ। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है। बाकी इसी तरह से हम हर साल इकट्ठे होते रहेंगे, तकरीरें करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, होना कुछ नहीं है जब तक सहाफ़ी मुतहद होकर सड़कों पर नहीं आएंगे और ये तहैया नहीं कर लेंगे कि मरना तो एक दिन है, तो आएँ हम ही कुर्बानी दे के चले जाएँ, ताकि हमारे बाद शायद इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो और दोबारा किसी और की जान जो है वो ना जाए। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं सेनेटर मुश्ताक साहब से ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने हमेशा जो है वो पार्लियामान के अंदर जो है वो बात की है, और हक और सच के हवाले से उनकी आवाज़ जो है वो बड़ी तवाना रही है। मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार, और उनका जवाब ये था कि कीनिया तामुन तो नहीं कर रहा, लेकिन हम अगर यूएन को इन्वॉल्व करेंगे तो पाकिस्तान के कीनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि क्या कीनिया कोई सुपर पावर है, या कीनिया में कोई लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, या कीनिया के साथ कोई हमारी अरबों डॉलर की ट्रेड है,